एक गांव में गरीब नाई रहा करता था जो एक दरख्त के नीचे कुर्सी लगा के लोगों की हजामत करता। मुश्किल से गुजर बसर हो रही थी, उसके पास रहने को कोई न घर था, न बीवी थी, न बच्चे थे, सिर्फ एक चादर और एक तकिया उसकी मिल्कियत थी। जब रात होती थी वो एक बंद स्कूल के बाहर चादर बिछाता, तकिया रखता और सो जाता। एक दिन सुबह के वक्त गांव में सैलाब आ गया। उसकी आंख खुली तो हर तरफ शोर-गुल था। वो उठा और स्कूल के साथ ही बनी टंकी पर चढ़ गया, चादर बिछाई, दीवार के साथ तकिया लगाया और लेट कर लोगों को देखने लगा। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। लोग अपना सामान, घर की कीमती अशिया लेकर भाग रहे थे। कोई नकदी लेकर भाग रहा है, कोई जेवर, कोई बकरियां लेकर भाग रहा है। इसी दौरान एक शख्स भागता आ रहा था और उसने सोने के जेवर, पैसे और कपड़े उठा रखे थे। जब वो शख्स नई के पास से गुजरा और उसे स्कूल से लेटे हुए देखा तो गुस्से से बोला कि वो सारी हर चीज उजड़ गई है, सारी जान तो बड़ी है, ते सुकून ना लम्बा पिया हुए। ये सुनकर नाई बोला कि लाले आज तक गुर्बत दी चासा ही है। जब मैंने ये कहानी सुनी तो हंस पड़ा, मगर फिर एक ख्याल आया कि शायद रोजे महशर का मंजर भी कुछ ऐसा ही होगा, जब तमाम इंसानों से हिसाब लिया जाएगा। एक तरफ गरीबों का हिसाब हो रहा होगा, 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। एक तरफ अमीरों का हिसाब हो रहा होगा, प्लाजे, दुकानें, फैक्ट्रियां, गाड़ियां, बंगले, सोना, जेवरात, मुलाजिम, पैसा, हलाल हराम, ऐशो आराम, ज़कात, हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद। इतनी चीजों का हिसाब किताब देते हुए पसीने से शराबूर और खौफ से थर थर कांप रहे होंगे। तब शायद उस नाई की तरह गरीबन अमीरों को देख रहे होंगे, चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, और शायद दिल ही दिल में कह रहे होंगे आज ही तक गुर्बत दी चस है। जब फजर की नमाज पढ़ लें फौरन बाद एक तस्बीह जिसने पढ़ी, गैब से 300 करोड़ सीने का राज पहली बार बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर की नमाज के बाद जो मेरे भाई बहन दोस्त दौलत की शदीद परेशानी में मुब्तला है, उन दोस्तों को आज अपने सीने का राज देने लगा हूँ। जब भी आप फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद आपको जो मैं वजीफा बता रहा हूँ उसको नमाज फजर के बाद फौरन पढ़ लें। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि अचानक जो दौलत का तूफान आ गया है वो कहां से आ गया है। आप बस मेरा आज का वजीफा, मैं एक खास तस्बीह का जो मैं आपको बताने लगा हूँ, उसको सिर्फ एक बार नमाज फजर के बाद पढ़ लो। आपकी दौलत की जो कमी है वो खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, ये एक ऐसी तस्बीह है, ये एक ऐसा अमल है, ये ऐसा वजीफा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, और जिससे अल्लाह खुश हो जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाती हैं। इस वजीफे को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खसूसी रहमत फरमाता है और उसको अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों में शुमार कर लेता है। उसकी जो भी हाजात होती हैं उनको अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। रिज्क के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब्बे काबा पूरे साल का रिज्क और दौलत लिख देता है। मेरा रब नसीब और तकदीर के बंधे ताल्लुक को खोल देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफे को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह का एक ऐसा खास वजीफा जो आपके हवाले कर रहा हूँ, जिसको पढ़ने वाला रब्बे काबा से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो मेरा रब करोड़ों रुपया भी अता फरमाएगा। ये वजीफा पढ़ने वाले से रब खुश हो जाता है, और जिस बंदे से रब खुश हो जाए उसका जिक्र फरिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो मांगता है, जैसा मांगता है, गैबी खजानों से झोलियां भर दो। अल्लाह वालों, अब रब की जात जब देने को तैयार है तो तुम लोग लेने से क्यों इनकारी हो। इसके अलावा नाजरीन, मैं अपनी तमाम बेटियों से गुजारिश करता हूँ जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। आप में से बहुत सी बेटियाँ, बहुत सी बहनें ऐसी भी मौजूद हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शोहर है। आप ये वजीफा एक बार कीजिए, जिस मकसद को जहन में रख कर करेंगे मेरा रब उस मकसद को एक ही दिन में पूरा फरमाएगा। अब रब से मांगने का
वक्त है। अब रब की जात जब खुद देने को तैयार है तो फिर क्यों ना रब से मांग लिया जाए। अगर मैं यूं कहूं कि ये तस्बीह पढ़ने वाला खुशकिस्मत है, ये तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना खजाना भी मांगेगा तो एक दिन के अंदर मिल जाएगा। आइए, जो लोग अपने घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, घर के हालात को बदलना चाहते हैं, वो एक बार ये वजीफा लाजमी करें। पूरी तवज्जो से रब से मांगिए। सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है और ये तस्बीह अर्शे इलाही से टकरा जाती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है। ये तस्बीह रास्ते में तमाम मुश्किलात परेशानियों को खत्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी को आपका मुकद्दर बना देती है। आपने रब के सिफाती नाम पढ़ने हैं। ज्यादा लंबा वजीफा नहीं है और ना ही ज्यादा मुश्किल वजीफा है। ये अमल बहुत ही आसान है। आपने कामिल यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह पाक के सिफाती नाम पढ़ने हैं। उनको पढ़ने का और इस अमल को करने का तरीका आपको बताते हैं। नाज़रीन, अगर आपको पैसों को लेकर जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आपका जो भी मसला है, आपको अगर कारोबार में रुकावट है, कोई भी काम में हाथ डालते हैं तो नुकसान हो जाता है, तो इन तमाम परेशानियों को खत्म करने के लिए और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए बहुत ही मुजर्रिब वजीफा है। तो आप सबसे पहले नमाज फजर अदा करें। बिल्कुल जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको ये अमल कर लेना है। अपनी तरफ से आपको किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं करनी है, वरना आपका वजीफा असर नहीं करेगा। आप नमाज फजर अदा कर लें, उसके बाद आप वहीं जाए नमाज पर बैठ जाएं और सबसे पहले 3 बार सूरह कौसर पढ़ लें और उसके बाद आप 11 मरतबा सबसे पहले या मजीदू पढ़ लें। या मजीदू, या मजीदू, या मजीदू, इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद आप 1 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ लें और फिर आपने 11 मरतबा या लतीफू पढ़ना है। याद रहे, या लतीफू, या लतीफू, या लतीफू। इसको भी अच्छी तरह 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर 11 मरतबा या वदूदू पढ़ना है। या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू। इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपने फिर 11 मरतबा या मुक्तदिरू पढ़ लें। या मुक्तदिरू, या मुक्तदिरू, या मुक्तदिरू। आपकी जितनी भी दौलत की तंगी है फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी। आप जैसे ही ये अमल करेंगे आप माला माल हो जाएंगे। आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आपकी गैब से मदद होगी। आप ये एक तस्बीह पर बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए। मेरा रब राजी हो जाएगा। इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि कहां से दौलत आ रही है। इस अमल की इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और अपना पूरा